अब हम बात करेंगे सारण की। तो सारण प्रमंडल में 24 सीटें आती हैं और इन 24 सीटों को लेकर भी सबकी दिलचस्पी इस बात पर है कि कौन कहां किस पर भारी पड़ा है। सारण के साथ साथ सीवान और गोपालगंज भी इसमें आते हैं और वहां के चुनावी समीकरण दिलचस्प रहे हैं, मुकाबला रहा है और कहा जा सकता है कि वाम दलों का भी यहां प्रभाव देखने को मिला है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, सारण की 24 सीटों को क्या कुछ आकलन है आपका, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं वोटिंग के बाद? देखिए, सारण में चुनाव इस बार जो है वो घमासान कह लीजिए तो ज्यादा सही होगा। यहाँ पर कई बड़े नेता जो है चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव मंगल पांडे लड़ रहे हैं और देखिए, खास बात यह है कि वो चाहते तो बिहार की कोई भी सेफ सीट उनको मिल सकती है, लेकिन वो आरजेडी के गढ़ में गए हैं और सीवान में अवध बिहारी चौधरी जो कई बार चुनाव जीते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला मंगल पांडे ने लिया है। तो इस मुकाबले पर पूरे बिहार की नज़र जो है वो सिवान में लगी हुई है। इस बार सिवान में रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत, चुनावी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। मजबूती से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप सारण प्रमंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव भी जो है वो छपरा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में हैं। मनोरंजन सिंह यानी कि धूमल सिंह की एकमा में जो है फिर से वो चुनावी मैदान में आए हैं, पिछला चुनाव नहीं लड़े थे। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह और उनके भाई केदारनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू जो कि मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई बड़े नेता जो हैं सारण प्रमंडल से चुनावी किस्मत आजमाते हुए आपको दिख रहे हैं। अमरेंद्र पांडे हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, तो कई बड़े नेता जो है आपको सारण प्रमंडल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो हम अगर देखें कि स्थिति क्या है तो गोपालगंज से हम शुरुआत करते हैं। गोपालगंज में 6 सीट है विधानसभा की। पिछली बार क्या स्थिति थी 2020 में? एनडीए को 4 सीट मिली थी और महागठबंधन को 2 सीट मिली थी, ये स्थिति थी। इस बार क्या हो सकता है तो देखिए, इस बार जो दिख रही है चीजें उसमें दिख रहा है कि एनडीए यहां क्लीन स्वीप कर सकती है, मतलब कि 6 की 6 सीटें जो हैं एनडीए यहां पर चुनावी मैदान में फतह हासिल कर सकता है। और इसके पीछे वजह भी दिखती है, जैसे अमरेंद्र कुमार पांडे की सीट है कुचायकोट की, बिल्कुल सेफ सीट लगती है। हथुआ में बदलाव जो है वो दिख रहा है इस बार कि राम सेवक सिंह फिर से जो है बाजी मार सकते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर बहुत टाइट फाइट है। अब अगर वहां परिणाम बदल जाए तो ये क्लीन स्वीप नहीं रहेगा। जैसे कि बैकुंठपुर में और बरौली में ऐसे वो सेफ सीट है। हालांकि बैकुंठपुर में प्रेम शंकर प्रसाद आरजेडी के विधायक है, लेकिन पिछली बार जो हार हुई थी मिथिलेश तिवारी की वो इसलिए हुई थी कि वहां से मंजीत सिंह जो है वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वो ठीक ठाक वोट लेकर आ गए थे, तो इस वजह से मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार दोनों को अलग अलग किया गया है। ये यहां से बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी हैं, तो बरौली जो कि बीजेपी की जीती हुई सीट थी वहां पर जो है मंजीत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अगर वोट जो पारंपरिक रूप से पड़ता है वैसा पड़ा तो दोनों में से किसी को परेशानी नहीं होगी, आराम से जीत जाएंगे। लेकिन बीच में कुछ चर्चा इस तरह की थी कि राजपूत बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी को शायद वोट ना करें और ब्राह्मण जो हैं मंजीत सिंह को बरौली में वोट ना करें। अगर ऐसा हुआ तो दोनों की सीटें फंसेंगी, लेकिन अगर पारंपरिक रूप से जो वोटर जिस पार्टी को वोट करते हैं उसका समीकरण रखिए तो दोनों सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में आ सकती हैं। सुभाष सिंह की सीट जो है गोपालगंज की, वहां पर भी टाइट फाइट है और देखना यह है कि अनूप श्रीवास्तव जो जनसुराज समर्थित हैं वो कितना वोट लेकर आते हैं अपने स्कूल बैग में, और अनस सलाम जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं उनकी पतंग कितनी ऊंचाई भरती है। जितना ऊंचा उड़ेगा पतंग उतनी दिक्कत जो है यहां पर आपको महागठबंधन के प्रत्याशी को होगी।
तो इसीलिए एनडीए को जो लग रहा है कि गोपालगंज में जो फीडबैक और रिपोर्टर्स फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट है अपने पास, उसके अनुसार एनडीए क्लीन स्वीप कर सकता है। सिवान में अगर देखें तो पिछली बार एनडीए को 2 और महागठबंधन को 6 सीटें मिली थी। यहां पर भी अगर आप देखिए तो एनडीए गेन करता हुआ दिख रहा है और इस बार लग रहा है कि एनडीए यहां से 4 सीटें निकाल सकता है और महागठबंधन को भी 4 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यह है कि यहां बिल्कुल बराबरी का मुकाबला अभी दिख रहा है, लेकिन कई सीटों पर टाइट फाइट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। खुद सिवान की सीट है, वहां कौन जीतेगा बताना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर स्थिति यह दिखती है। सारण में जो 10 सीटें हैं, यहां पर पिछली बार एनडीए को 3 सीट और महागठबंधन को 7 सीट मिली थी। इस बार वही चीज रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि एनडीए को 3 और महागठबंधन को एक बार फिर से 7 सीट मिल सकती है। हालांकि कई सीटों पर यहां भी कड़ा मुकाबला है और हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, और अगर थोड़ा भी वोट में स्विंग आता है इधर से उधर तो परिणाम जो है 2% के स्विंग पर परिणाम बदल सकता है। फिलहाल 2020 में एनडीए को यहां 9 सीट मिली थी सारण प्रमंडल में, और 15 सीट जो है वो महागठबंधन को गया था। लेकिन इस बार यहां पर तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आती है। चूंकि गोपालगंज में जो है एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा है, तो यहां पर 13 एनडीए की तरफ जाता दिख रहा है और 11 महागठबंधन की तरफ जाता हुआ सारण प्रमंडल में दिख रहा है। तो ये स्थिति जो है वो आपको सारण प्रमंडल की है। हम बिल्कुल, तो अब सारण में नतीजे क्या कुछ आएंगे और कौन भारी पड़ेगा, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।